हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे। माय नेम इज़ खान शौकत एंड आई वेलकम यू ऑल टू द ट्रिपल एस यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी एमसीक्यू सीरीज़ का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज के लेक्चर में हम प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चंस करेंगे ऑन इंटरनेट, ईमेल एंड पीडीएफ। ये इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमारा पार्ट 3 रहेगा। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं, यू कैन गो टू द प्लेलिस्ट और वहाँ पे आपको सारे वीडियोस एक साथ मिल जाएंगे। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। आज के सेशन में हम 30 एमसीक्यूज करेंगे और सारे क्वेश्चंस किसी न किसी पेपर में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, और कौन सा क्वेश्चन किस पेपर में पूछा गया था वो भी डिटेल्स मैंने लिख के रखी हुई है हर एक क्वेश्चन के नीचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन, स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1 says us that emails that are marked as spam or automatically moved to dash dash folder once they arrive। आपको बताना है उन ईमेल्स को हम कहाँ पे डालते हैं जिनको हम मार्क करते हैं एज स्पैम, ओके, जिनको हम अनसॉलिसिटेड ईमेल्स भी बोलते हैं, उनको ऑटोमेटिकली किस फोल्डर में डाला जाता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 1 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज जंक फोल्डर, ओके। और ये वाला क्वेश्चन जो है जूनियर सुपरवाइजर के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ वैलिड ईमेल आईडी। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक वैलिड ईमेल आईडी है। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया था, जब भी हम एक ईमेल की बात करते हैं, चाहे याहू की हो, चाहे हॉटमेल की हो, चाहे जीमेल की हो, ठीक है, हर एक में दो पार्ट्स आते हैं। वन इज नोन एज यूजर नेम, बीच में आता है @ सिंबल, और लास्ट पे क्या आता है, लास्ट पे आता है डोमेन नेम, डोमेन नेम। और इन दोनों को, यूजर नेम और डोमेन नेम को हम किससे सेपरेट करते हैं, @ सिंबल से सेपरेट करते हैं। तो इस पैटर्न को यहाँ पे कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 2। ये वाला क्वेश्चन जो है ये जेएसए के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 says us that simplex, half duplex and full duplex are the different types of data transmission. What are they? It is the data transmission modes, topology, speed or media. So the correct answer of our question number 3 will be option A, that is modes. जो सिंप्लेक्स हैं, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स हैं, दे आर द डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। और ये डेटा ट्रांसमिशन मोड्स किस लेयर पे काम कर रहे होते हैं, दैट इज फिजिकल लेयर, ओके, फिजिकल लेयर, ओके। ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 सेज अस दैट IPv4 इज अ डैश डैश बिट न्यूमेरिक एड्रेस। आपको बताना है कि IPv4 जो है वो कितने बिट का एड्रेस होता है। बहुत बार ऑलरेडी क्वेश्चन किया हुआ है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 4 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 32 बिट, ओके। ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के एक पेपर में पूछा गया था। अब आपका काम रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे IPv6 कितने बिट्स का होता है। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 says us that dash dash is an electronic device that receives a signal and retransmit it at higher level so that signal can cover longer distances। आपको बताना है कि हम किस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को रीट्रांसमिट करने के लिए एट हायर लेवल्स। मतलब अगर ये हमारी सिग्नल यहां से जा रही है, विद द पैसेज ऑफ टाइम जितनी जितनी ये डिस्टेंस कवर करती है, इसकी जो ऑसिलेशंस होती है ना, या आप बोल सकते हो इसकी जो लेवल्स है वो क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल नॉइज। अब अगर ये वाली सिग्नल हमें यहां तक पहुंचानी है, अगर हम इसको रीजनरेट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एंड यूजर तक, जो हमारा रिसीवर होगा, उस तक डिजायर्ड डेटा नहीं पहुंचेगा। तो हम बीच में क्या करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं जिनकी मदद से ये सिग्नल जो है वो क्या हो जाती है, रीट्रांसमिट हो जाती है या बूस्ट हो जाती है,
ठीक है ना। जैसे हम यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करेंगे तो ये सिग्नल दोबारा से बूस्ट हो जाएगी और कहाँ तक पहुंच जाएगी, लॉन्गर डिस्टेंसेस कवर करेगी और रिसीवर के पास पहुंच जाएगी। आपको बताना है उन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का नाम क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज रिपीटर। हम रिपीटर का इस्तेमाल करते हैं सिग्नल को रीबूस्ट करने के लिए और रीट्रांसमिट करने के लिए एट हायर लेवल्स। एम्पलीफायर का भी हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एम्पलीफायर जो है उसमें एक लिमिटेशन है, वो सिग्नल को क्या करता है, सिग्नल का एम्पलीट्यूड तो इंक्रीज कर लेता है, लेकिन साथ ही साथ उससे नॉइज भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। बट द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 5 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज रिपीटर्स। और ये वाला क्वेश्चन भी जेएसए के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 says us that leased line is a special conditioned telephone line connecting two computer or two line terminating equipments directly and permanently. It is also known as। जब भी हम लीज लाइन लेते हैं, चाहे जियो का आप ले लो, जियो फाइबर, ठीक है ना, या अगर आप केबल कनेक्शन लेते हो तो वहां पे आपके लिए क्या होती है, एक लीजर लाइन। लीजर लाइन का मतलब हो गया एक डेडिकेटेड लाइन आपको दी जाती है जिसके थ्रू आप डेटा ट्रांसमिशन कर सकते हो, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6। और ये क्वेश्चन भी जेएसए के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 7 says us that which of the following refers to web address। आपको बताना है कि given are the 4 options, इनमें से कौन सा वेब एड्रेस है which uniquely identifies an object over the internet। मैंने आपको बताया था वेब एड्रेस को ही हम क्या बोलते हैं, URL बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 7 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज URL। ओके, यूआरएल की फुल फॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और ये वाला क्वेश्चन जो है जेकेपीएसआई के पेपर में पूछा गया था। अब यहाँ पे जो बाकी ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करना आपका काम रहेगा। कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे आप डीएनएस की फुल फॉर्म क्या है और ये किस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। होस्ट क्या होता है, मैं सिंपली अगर आपको बताऊंगा, अगर ये एक नेटवर्क है, जितने भी कंप्यूटर्स इस नेटवर्क के अंदर होंगे उनको हम बोलते हैं होस्ट्स, ठीक है। तो होस्ट तो मैंने आपको यही से बता दिया। अब आईपी एड्रेस क्या होता है ये भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओगे। एक पॉइंट में यहां पे आपको बोल सकता हूं, इट इज कंसिडर्ड टू बी लॉजिकल एड्रेस। ओके, और ये तभी दिया जाता है जब हम इंटरनेट के साथ क्या हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। दे कौन रहा होता है, आईएसपी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 8 says us that which of the following markup language is used to add effects to a web page। आपको बताना है given are the 4 options, इनमें से कौन सी एक मार्कअप लैंग्वेज ऐसी है जो कि क्या करते हैं, ऐड इफेक्ट्स करते हैं हमारे वेब पेज को। C एंड C++ जो है दे आर नॉट द मार्कअप लैंग्वेज। तो खाली 2 ऑप्शंस यहाँ पे बच जाते हैं एंड द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये वाला क्वेश्चन भी जेकेपीएसआई के पेपर में पूछा गया था। अब आप मुझे बताइए XML की फुल फॉर्म क्या है, कल के क्लास में हमने वो डिस्कस किया था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 says us that which one of the following is a standard email protocol या मेल प्रोटोकॉल used to receive emails from the remote server to a local client। ओके, या लोकल ईमेल क्लाइंट। आपको बताना है कि इनमें से मेल प्रोटोकॉल कौन सा है। तो मैंने आपको कल के क्लास में भी बताया था, POP क्या है, एक काफी इंपॉर्टेंट मेल प्रोटोकॉल है और इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था लेकिन वहां पे एक गलती हो गई थी, ये पोर्ट नंबर 110 पे काम करता है। और अगर आप देखोगे POP3S इसका सिक्योर्ड वर्जन जो है ना वो काम कर रहा होता है 995 पोर्ट नंबर पे, ठीक है ना। इसीलिए इस वाले पॉइंट को मैंने पिन करवा के रखा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ऑप्शंस की अगर हम बात करेंगे, बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं, तो यूडीपी क्या है, इट इज यूजर डेटाग्राम
यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये भी मैंने आपको बताया था किस लेयर पे काम करता है, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था, दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर, और ये कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे, अगर सबसे पहले हम SMI की बात करेंगे, SMI स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, ये फुल फॉर्म भी आप याद रखोगे। और लास्ट वाली ऑप्शन की अगर हम यहां पे बात करेंगे, दैट इज SNMP, दैट इज सिंपल, इसकी भी फुल फॉर्म आप याद रखोगे, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ओके, और ये किसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर द मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस। ओके, नेटवर्क कनेक्टेड डिवाइसेस को मैनेज करने के लिए और मॉनिटर करने के लिए हम SNMP प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा, दैट विल बी ऑप्शन बी, POP वर्जन 3। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 10 सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 10 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज गूगल क्रोम। ओके, और ये वाला क्वेश्चन भी JKPSI के पेपर में पूछा गया था, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 11 सेज अस दैट www स्टैंड्स फॉर, आपको बताना है www की फुल फॉर्म क्या है, दैट इज वर्ल्ड वाइड वेब। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 11, और ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 12 सेज अस दैट व्हाट इज FTP इन डेटा कम्युनिकेशन। आपको बताना है कि FTP की फुल फॉर्म क्या है। अगेन अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन सी will be the correct answer of our question number 12, and it was again asked in पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 13 says us that what does HTTP stands for। आपको बताना है HTTP की फुल फॉर्म क्या है। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, दैट इज हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 13। ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, व्हाट इज द पोर्ट नंबर ऑन विच HTTP वर्क्स। पोर्ट नंबर आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे, क्योंकि ये वाला पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बताया था। क्वेश्चन नंबर 14 says us that what does IMAP stand for with respect to emailing। आपको IMAP की फुल फॉर्म बतानी है with respect to email। प्रीवियस क्लास में ही लेक्चर नंबर 8 में ही मैंने आपको बताया था कि IMAP का हम इस्तेमाल किस पर्पस के लिए करते हैं और इसकी फुल फॉर्म क्या है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 14 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सॉफ्टवेयर। आपको बताना है गिवन आर द 4 ऑप्शंस, इनमें से कौन सा ईमेल सॉफ्टवेयर है। क्या एक्सेल ईमेल सॉफ्टवेयर है? नो। पेंट भी ईमेल सॉफ्टवेयर नहीं है, वर्ड भी ईमेल सॉफ्टवेयर नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 15 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज MS आउटलुक। ओके, अगेन दिस क्वेश्चन was asked in पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट पेपर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 16 says us that what is the full form of VPN with respect to networking। आपको VPN की फुल फॉर्म बतानी है with respect to networking। So again a very basic question, so the correct answer of our question number 16 will be option C, that is virtual private network। ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डोमेन नेम सिस्टम मींस DNS। ओके, DNS वाज इंट्रोड्यूस्ड। आपको बताना है कि DNS किस साल में इंट्रोड्यूस किया गया था। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 17
is option D, that is 1983. 1983 में डोमेन नेम सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था. एंड हु इज कंसिडर्ड टू बी द फादर ऑफ DNS? मैं यहां पे नाम लिख लेता हूं, दैट इज पॉल मोकएप्टरिस. पॉल मोकएप्टरिस, ठीक है ना. इसको क्या माना जाता है? फादर ऑफ DNS, डोमेन नेम सिस्टम, इसी ने डिस्कवर किया था या डेवलप किया था 1983 में. ये वाला क्वेश्चन भी पंचायत अकाउंट्स असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. आपको करना है मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग ऑप्शंस मैंने यहाँ पे नहीं लिए हुए हैं, आप आराम से इनको कर सकते हो. आपको पता है जो सिंप्लेक्स ट्रांसमिशन होता है वो क्या होता है? यूनिडायरेक्शनल. ओके. जो हाफ डुप्लेक्स होता है वो क्या होता है? लिंक डिवाइस कैन नॉट सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम. दोनों डायरेक्शंस में तो डेटा फ्लो हो सकता है लेकिन एट द सेम टाइम नहीं हो सकता. फुल डुप्लेक्स में क्या होता है? लिंक्ड डेटा या लिंक्ड डिवाइस कैन सेंड एंड रिसीव एट द सेम टाइम. फुल डुप्लेक्स की ये प्रॉपर्टी होती है. ये मैंने हर एक क्लास में डिस्कस किया हुआ है. ठीक है. तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. दिस वाज द क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन JSA पेपर. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर 19 सेज अस दैट डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की कैटेगरी में फॉल करता है. आपको पता है स्टेट ट्रांसमिशन, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ट्रांसमिशन एंड रेडियो ट्रांसमिशन. दीज आर द कैटेगरीज ऑफ अनगाइडेड मीडिया, यानी कि यहाँ जहां पे डेटा ट्रांसमिशन होता है विदाउट वायर्स. ओके. लेकिन वायर्ड ट्रांसमिशन किस में होता है? दैट इज ऑप्शन ए, ट्विस्टेड पेयर. सो गाइडेड ट्रांसमिशन मीडिया की कैटेगरी में खाली ऑप्शन ए फॉल करता है, दैट इज ट्विस्टेड पेयर. ये वाला क्वेश्चन भी JSA के पेपर में पूछा गया था. क्वेश्चन नंबर 20 says us that which one is used as guided media for data transmission. Again a very basic question. JSA के पेपर में ही एक और शिफ्ट में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था. आपको बताना है कि इनमें से गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में कौन फॉल करता है. अगेन द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 20 विल बी ऑप्शन ए, दैट इज कोएक्सियल केबल. ये यहाँ पे रेडियो ट्रांसमिशन है. ठीक है ना. स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे. दिस इज रेडियो ट्रांसमिशन. सो गाइडेड मीडिया की कैटेगरी में कौन फॉल करता है? दैट इज कोएक्सियल केबल. आपको याद रखना है हम मेनली 3 टाइप्स ऑफ गाइडेड मीडियाज का इस्तेमाल करते हैं. वन इज कोएक्सियल केबल, सेकंड इज ट्विस्टेड पेयर एंड थर्ड वन इज ऑप्टिकल फाइबर. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में. क्वेश्चन नंबर 21 सेज दैट द डिग्रेडेशन ऑफ सिग्नल ड्यू टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस इज कॉल्ड. जब एक सिग्नल ट्रांसमिट हो रही होती है इसमें नॉइज जनरेट होता है, आउटसाइड एनवायरनमेंट से भी नॉइज आ जाता है जिससे ये सिग्नल वीक पड़ जाती है. और चैनल के अपने नॉइज भी कुछ होते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटरनल नॉइज. ठीक है. उससे भी क्या हो जाती है? सिग्नल धीरे धीरे करके क्या हो जाती है? डिग्रेड हो जाती है. आपको बताना है उस टर्म को हम क्या बोलते हैं. द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज डिस्टॉर्शन. ओके. उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं. ये वाला क्वेश्चन भी JSA के एक शिफ्ट में पूछा गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है. व्हाट इज CC इन ईमेल. आपको बताना है CC क्या है ईमेल में. सिंपली CC स्टैंड्स फॉर कार्बन कॉपी. सो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22. ये वाला क्वेश्चन जूनियर असिस्टेंट के एक पेपर में पूछा गया था. आप खुद ही देख सकते हो हमने किस लेवल के क्वेश्चंस प्रीवियस क्लासेस में किए थे. कुछ क्वेश्चंस हमने अच्छे खासे कॉम्प्लिकेटेड लेवल के किए थे, लेकिन यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस आज के सेशन में अभी तक हम कर रहे हैं सारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन सेज अस दैट आइडेंटिफाई द करेक्ट ईमेल एड्रेस. आपको बताना है कि ईमेल एड्रेस इनमें से कौन सा करेक्ट है. हमें इतना पता है जब भी हम ईमेल की बात करते हैं पहले क्या आ जाएगा? यूजर नेम, उसके बाद क्या आ जाएगा? @ और उसके बाद क्या आ जाएगा? यहाँ से डोमेन नेम. @ तो आना ही आना चाहिए. यहाँ पे भी @ नहीं है, यहाँ पे भी @ नहीं है, यहाँ पे भी @ नहीं है. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23. ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक पेपर में पूछा गया था. ओके. आप देख सकते हो यहाँ पे जो माई बुक्स आ रहा है या माई बुक आ रहा है, दिस विल बिकम अवर यूजर नेम. ओके. और @ तो आ ही रहा है. books.com यहाँ पे क्या बन जाएगा?
यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज डोमेन नेम। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 24 सेज दैट व्हाट इज SMTP। आपको बताना है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMTP। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ओवर क्वेश्चन नंबर 24 इज ऑप्शन डी, दैट इज सिंपल सॉरी क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 24 की जो फुल फॉर्म रहेगी दैट विल बी ऑप्शन बी, सॉरी फॉर द करेक्शन, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी हमने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब आप मुझे बताइए कि जो SMTP है ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता है, ये किस पोर्ट नंबर पे काम करता है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये भी बताया था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 25 सेज दैट इंटरनेट वर्क्स बाय यूजिंग अ प्रोटोकॉल कॉल्ड। आपको बताना है कि हमारा इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 25 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज TCP/IP। ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था। सबसे पहले अगर हम इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे दैट इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल स्लैश करके क्या आ जाएगा बाद में, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये वाला पॉइंट भी आपको याद रखना है, हमारा इंटरनेट किस प्रोटोकॉल पे काम करता है, TCP/IP पे करता है। और ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है किसकी, OSI मॉडल की। ओके, ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है OSI मॉडल की। और OSI मॉडल में हमारे पास कितनी लेयर्स होती थी, 7 लेयर्स होती थी। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मुझे एक पॉइंट आपको समझाना है क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं एक पॉइंट से। एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद क्या आता है, प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है सेशन लेयर, उसके बाद आती है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आती है नेटवर्क लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर और लास्ट पे फिजिकल लेयर। दीज आर द लेयर्स ऑफ OSI मॉडल। और हमें इतना पता है OSI मॉडल को क्या माना जाता है, उसको रेफरेंस मॉडल माना जाता है, मतलब थियोरेटिकल मॉडल माना जाता है। और उसी की प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हमने बाद में किससे की, TCP/IP की मदद से की। ठीक है ना। और TCP/IP में हमने क्या किया हुआ है, सिंपली जो ऊपर वाली 3 लेयर्स है OSI मॉडल की, इनको हमने मर्ज किया और बोलते हैं ये हमारे TCP/IP की क्या बन जाती है, एप्लीकेशन लेयर बन जाती है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताएंगे कि TCP/IP में कितनी लेयर्स आती है, TCP/IP में कितनी लेयर्स आती है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताओ आप। इस पॉइंट से काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि कहीं पे लिखा हुआ होता है 4, कहीं पे लिखा हुआ होता है 5, लेकिन यहाँ पे आप आराम से काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 एंड 5। सो TCP/IP में एक्चुअली कितनी लेयर्स आती है, 5 लेयर्स। ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में। Question number 26 says us that websites such as Facebook and Twitter are classified as dash sites। आपको बताना है जो हमारा Facebook है या Twitter है ये किस किस्म की साइट्स है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ ओवर क्वेश्चन नंबर 26 विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सोशल मीडिया साइट्स। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा गया था एक शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। You can send an email to interested third parties while keeping the original recipients blind to the fact by adding them in dash dash section। आपको बताना है कि आप अपने ईमेल को थर्ड पार्टीज को भी सेंड कर सकते हो, जो ओरिजिनल रेसिपिएंट है ईमेल का उसको पता भी नहीं चलेगी कि ये और भी किसी को मेल गया है। आप ये कैसे कर सकते हो, हाउ इज इट पॉसिबल, इट इज पॉसिबल बाय keeping the emails of the recipients third parties in BCC section। BCC stands for blind carbon copy। ओके, ये वाला क्वेश्चन भी जूनियर असिस्टेंट के एक शिफ्ट में पूछा गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 28 says us that the technology in your computer that helps you to connect with the internet without a wired connection। आपको बताना है कि इनमें से किस टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए विदाउट वायर्ड कनेक्शन।
क्या ब्लूटूथ है? नो। वेबकैम भी नहीं है, लोकेशन भी नहीं है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 28 विल बी ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, दैट इज वाईफाई। अब एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई? दैट इज वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, ओके, ये पॉइंट भी आप याद रखोगे, फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। बात करते हैं 29 क्वेश्चन के बारे में। आईपी एड्रेस कंसिस्ट्स ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। आपको बताना है जो भी हमारे आईपी एड्रेस होता है, सपोज अगर हम IPv4 की बात करेंगे, उसमें हम उसको डिवाइड करते हैं 4 नंबर्स में, और हर एक 4 नंबर्स का रेंज कहां से कहां तक फॉलो होता है, यानी कि कहां से कहां तक होता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगा, सपोज ये हमारा 32 बिट IPv4 आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसको हम किस में डिवाइड करते हैं? ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं। और कितने ऑक्टेट्स में डिवाइड करते हैं? 4 ऑक्टेट्स में। यानी कि ऑक्टेट मतलब हो गया 8 बिट्स। यहाँ पे 8 बिट्स आ जाएगी, यहाँ पे 8 बिट्स आ जाएगी, यहाँ पे 8 बिट्स आ जाएगी, और यहाँ पे 8 बिट्स आ जाएगी। अब अगर हम पहली 8 बिट्स की बात करेंगे, ठीक है, तो इस 8 बिट का वैल्यू क्या हो सकता है? या तो सारे के सारे 8 बिट्स का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, ओके। स्मॉलेस्ट वैल्यू यहाँ पे क्या आ सकता है पॉसिबल? 4 4 हो गए 8, ओके। इन 8 के 8 बिट्स का वैल्यू क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। अगर हम इसको बाद में डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। और हाईएस्ट वैल्यू इन 8 बिट्स का क्या हो सकता है? अगर 8 के 8 बिट्स क्या है? 1 है। 4 5 6 7 एंड 8। अगर सारे के सारे 8 बिट्स का वैल्यू क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दिस इज द हाईएस्ट वैल्यू दैट वी कैन रिप्रेजेंट यूजिंग दीज 8 बिट्स। और अगर हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो ये 255 के बराबर आता है। अब आप खुद ही देखोगे 8 बिट्स का रेंज यहाँ पे कहां से कहां तक आ रहा है? 0 से लेके 255 तक आ रहा है। इसी पैटर्न पे यहाँ पे इन 8 बिट्स का रेंज भी क्या आ जाएगा? 0 से 255 तक। इन 8 बिट्स का रेंज भी क्या आ जाएगा? 0 से 255 तक। और इन 8 बिट्स का रेंज भी क्या आ जाएगा? 0 से 255 तक। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 29 विल बी ऑप्शन डी, दैट इज 0 to 255, ओके। बात करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। Digest feature enables you to insert your name and contact information at the end of all outgoing emails. आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें जब भी हम कोई भी ईमेल सेंड करेंगे उसमें नीचे आपका नाम आता है और आपकी कंटैक्ट इंफॉर्मेशन आ जाती है। इनकेस अगर आप इमेज भी डालना चाहते हो आप वो भी डाल सकते हो। सो द करेक्ट आंसर ऑफ और क्वेश्चन नंबर 30 विल बी ऑप्शन सी, दैट इज सिग्नेचर, ओके। हमें क्या करना होता है? हम सिग्नेचर का इस्तेमाल करके अपना नाम, अपनी कांटेक्ट इंफॉर्मेशन या जितनी भी डिटेल्स हमने डालनी होगी उनको डाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? सेटिंग में जाना पड़ता है। सिग्नेचर वाला आइकन वहां पे आपको देखने को मिलेगा। उस सबसे पहले सिग्नेचर को ऑन किया और उसके फील्ड में कुछ टेक्स्ट भी डालना होगा जो आप रखना चाहते हो एज एडिशनल इंफॉर्मेशन, जो कि आप चाहते हो कि जाना चाहिए मेल के साथ साथ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 30। और ये वाला क्वेश्चन जो है ये जूनियर सुपरवाइजर के एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। तो होपफुली आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बेसिक लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जनरली इस टॉपिक के रिगार्डिंग, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे कोई भी डाउट आ रहा है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बता सकते हैं। एंड होपफुली आपने एंजॉय किया होगा आज का सेशन। अगर आपको अच्छा लगा तो डू हिट द लाइक बटन एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।